केजरीवाल आएंगे तो उसके साथ गंदा पानी लाएंगे, महंगी बिजली लाएंगे और दारू के साथ एक बोतल के साथ एक फ्री फिर लाएंगे। पानी के बिल आ रहे हैं भाई 14-14 हजार रुपए के। पटपड़गंज गांव में देखो जाके 14-14 हजार रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं। कोई ये कहता है हमारे बिजली का बिल नहीं आता, मैं आपके साथ चलती हूँ, बिजली का पानी का बिल मैं आपको दिखवाऊंगी। केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ केजरीवाल और मोदी जी दोनों ही एक चट्टे बट्टे हैं, दोनों साथी हैं, कांग्रेस को हराने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं दोनों। मैं केजरीवाल को चैलेंज देता हूँ, अगर वो फ्री बिजली का फंडा बंद कर दें, ये महिलाओं को ठग रहे हैं। आपने भी सुना होगा लाडली योजना, लाडली योजना थी छोटी बच्चियों के लिए, शादी के लिए, वो कहाँ है आज किसी को पता है? माता बहनों की पेंशन मिल रही है क्या? राशन कार्ड कितने डिलीट कर दिए गए, मतलब राशन देना बंद कर दिया इन्होंने। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मजबूत पार्टी है जिसका काम, कोई भी काम मजबूत काम होता है। जैसे कि कोई बिजली का काम कर दिया है तो बिजली का खंभा कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत होता है 50 साल चलेगा। सबसे बड़ी बात करेंगे जो यात्रा निकल रही है, जिससे दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनकी तरफ से देवेंद्र रावत जी से, क्या जरूरत पड़ेगी इस यात्रा को निकालने? देखो, यात्रा से जो ना एक मैसेज देना हमारे को, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो असूरीय शक्ति हमारे देश को इधर से उधर जातिवाद में बांटना और हिंदू मुस्लिम में बांटना, मंदिर मस्जिद में बांटना, उन लोगों से हमारी लड़ाई है, नंबर 1। नंबर 2, एक लड़ाई हमारी झूठे केजरीवाल से है। अच्छा। जो केजरीवाल गंदा पानी, वो अभी इन्होंने एक नारा दिया कि फिर आएंगे केजरीवाल। केजरीवाल आएंगे तो उसके साथ गंदा पानी लाएंगे, महंगी बिजली लाएंगे और दारू के साथ एक बोतल के साथ एक फ्री फिर लाएंगे। तो ये केजरीवाल है। और केजरीवाल जो बात करते हैं कि मुफ्त महिलाओं के लिए बसों की 1000 रुपये महीना देने की, देखो, ये मुफ्त की चीज़ें एक लिमिट तक अच्छी लगती हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा लोड पड़ता है। इसको जो टैक्स भर रहे हैं उन लोगों के ऊपर असर जाता और जो हमारी संस्थाएं हैं वो घाटे में जाती हैं। तो मेरा विचार ये है कि मुफ्त की जो कोई भी चीज़ है उसको बंद किया जाए। तो यानी केजरीवाल की सरकार है, अब तो मुख्यमंत्री बदल गई, अतीशी जो आ गई हैं, ये लोग कहते हैं कि हमें सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार बताती थी सरकार। इनों से बड़ा बेईमान, झूठा इस हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं है। ये कहते थे हम जो ना कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे, लाल बत्ती की ये नहीं करेंगे। इन्हों के देखो शीश महल बना रखे हैं। आप मुझे बताइए इससे बड़ा झूठा है कोई? ये सबसे बड़े झूठे हैं, फ्रेबी हैं। ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ पागल बनाते हैं और कोई इन्हों का काम नहीं। उसके बाद लेकिन ये बार बार आकर जीत कैसे जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल फिर ये उठता है। देखो, जीतने का कारण ये है कि लोगों के दिमाग में एक लिमिट तक जो ना कोई चीज़ होती है। हम भी 15 साल सत्ता में रहे, बाकी हमने कई चीज़ें हमारे से गलती हुई या हमने जो भी कुछ किया, बाकी इन लोगों ने जनता को जो ना गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए जनता कई दफ़ा बहकावे में आ जाती है, इसलिए जीत जाते हैं। बाकी अब की दफ़ा जनता सजग है और जनता इन्हों को सबक सिखाएगी। हम क्या कहना चाहेंगे, सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली विधानसभा नज़दीक आ गई है, केजरीवाल जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो फिर से आने वाली जीत के, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इतना गंदा पानी आता है यहाँ पे, गटर का ही आता है बिल्कुल, जो देखोगे आप। और कोई भी काम ऐसा नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं हो रहा है जो मतलब ये कहें भाई हम इस चीज़ से जीत रहे हैं, इस चीज़ से जीत रहे हैं। ये तो झूठे वादे करने के बाद में तो ऐसे होते ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ये क्या बोलेंगे। उसके बाद जो अतीशी जी बात करते हैं बार बार कि हम तो दिल्ली की महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बसें फ्री कर दी हमने महिलाओं के लिए, बिजली फ्री करेंगे, इन पर क्या कहना चाहिए? युवाओं को तो रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बच्चे पढ़ लिख के उसके पास कोई रोजगार है, बताओ आप लोग। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, पूरे मोहल्ले के बच्चे हैं, उसको अगर रोजगार दे दिया जाए तो वो घर का खर्चा भी चला सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये रोजगार भी नहीं देते हैं और उसके बाद लंबी लंबी हर सरकार लंबी लंबी वादे कर देती है और खड़ा कोई नहीं उतरता है। तो गरीबों के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। गरीबों के लिए सिर्फ कांग्रेस है, कुछ नहीं कर रहे, बच्चों के लिए नहीं करा, कुछ भी नहीं करा आज तक इन्होंने, कुछ नहीं करा। तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, गरीबों के लिए, सबके लिए। मोदी जी ने क्या करा? बेटी बचाओ बेटी बचाओ ये नारा देते हैं, वो आज तक उन्होंने करा क्या? बताओ मुझे। बेटियों की कहाँ से नौकरी लगा दी? कहाँ से उन्होंने ये कहा क्या नाम है पैसे आएंगे, 5000 आएंगे, काला धन लेके आएंगे? कुछ भी नहीं लेके आए, ना कुछ वो उन्होंने करा। आज तक एक भी काम बता दो हमें, ये काम उन्होंने मोदी जी ने यहाँ पे करा है। यानी ना ही केजरीवाल जी से खुश है, ना ही मोदी। नहीं, हम कांग्रेस से खुश हैं और कांग्रेस के साथ ही हैं।
ये फर्जी हैं सब, ये कुछ खरे नहीं उतर रहे हैं। पानी इतना गंदा दे रहे हैं, लाइटों को इतने, बिजली के बिल इतने महंगे महंगे भेज रहे हैं कि ना ये गरीबों को देख रहे हैं ना ये अमीरों को देख रहे हैं। महंगाई इतनी आ गई, गरीब आदमी, हर आदमी रो रहा है, रोजगार नहीं है किसी के पास भी। इधर को हो जाओ। अच्छा, बिजली बिल जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा? जीरो नहीं आ रहा भाई, इतने महंगे महंगे बिल भेज रहे, 10-10 हजार के बिल आ रहे हैं भाई, 14-14 हजार रुपए के। पटपड़गंज गांव में देखो जाके 14-14 हजार रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं। कोई ये कहता है हमारे बिजली का बिल नहीं आता, मैं आपके साथ चलती हूँ, बिजली का पानी का बिल मैं आपको दिखवाऊंगी। एक बस फ्री करने से कुछ नहीं होता, गरीब आदमियों की सहायता करो तो अच्छी तरह करो। बिजली के जब 10 रुपए में टिकट हो सकता है, क्या लेडीज वो नहीं दे सकती? क्या कर सकती है ना, पहले भी तो देती थी। अब कितने साल से लेडीज ये बेचारी नहीं दे रही, सब दे सकती हैं भाई, लेकिन उन्हें रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, बत्ती की सुविधा, इन्हें पानी पीने की सुविधा इन्हें सबको मिलनी चाहिए। ये मेन चीज़ है। ये टिकट विकट, बसों का किराया फ्री, ये नहीं चलेगा, ये सब फर्जी है। सर 2025 के विधानसभा बहुत नजदीक आ गए हैं दिल्ली में, किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से एक तरफ जो अभी रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी वो दावे कर रही है हम इस बार फिर से अपनी सरकार बना रहे हैं, क्या करना चाहिए? दावे सब करते हैं। आप देखो ना, आप जहाँ पे खड़े हो यहाँ पे देख लो कितने गड्ढे हैं। वहाँ कैमरा करो भैया, उधर करो, देखो कितने गड्ढे हैं। ये गड्ढेवाल केजरीवाल है, ये केजरीवाल नहीं है, गड्ढेवाल है। दिल्ली में आप लोग खुद जाते हो, मेरे पत्रकार बंधुओं, दिल्ली में गड्ढे हैं। शीला दीक्षित जी के टाइम में गड्ढे थे या आप गड्ढे हैं? आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ। तो केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ केजरीवाल और मोदी जी दोनों ही एक चट्टे बट्टे हैं, दोनों साथी हैं। कांग्रेस को हराने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं दोनों। जी, तो यानी केजरीवाल जी को मोदी का बी पार्टी बता रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। कैसे, मतलब थोड़ा समझाइए इस बात को कि कैसे, मतलब उनके साथ ही हैं केजरीवाल जी? देखिए, अभी केजरीवाल जी जेल में थे, बिल्कुल। हरियाणा का चुनाव आया, हाँ। एकदम छूट गए। कैसे छूट गए? कैसे छूट जाते हैं? हाँ। कैसे छूट जाते हैं? हाँ। अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया, हमारे शराब माफिया, डिप्टी सीएम, पटपड़गंज विधानसभा, आप मेरे साथ गलियों में चलिए। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं पटपड़गंज में रहता हूँ, क्योंकि मेरा विधायक शराब माफिया है। एक बार बताइए, एक गिलास के साथ एक गिलास पानी कोई नहीं देता फ्री, और ये दारू के साथ दारू की बोतल फ्री कैसे दे रहे हैं? आप बात जो छूट जाते हैं, बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार नेता हैं। अरे भैया, मैं भी ईमानदार हूँ, मैं भी ईमानदार हूँ। मुझे पुलिस क्यों नहीं पकड़ती हैं? मैंने कुछ किया होगा तभी तो पकड़ेगी। पुलिस किसी को ऐसे ही बंद कर देगी? इनके पास तो लाखों करोड़ों वाले वकील हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे भी पुलिस बंद कर देगी? फिर तो पुलिस ऐसे ही जीरो के साथ एक जरूर होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो इतने बड़े बड़े लोगों को ऐसे ही जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, तो ये आम नागरिक हैं क्या? नहीं है। आपने अपनी नाराजगी तो जता दी आम आदमी सरकार से, जितनी ज्यादा दिल्ली में बुरे हाल है, तो फिर आखिर कौन आ रहा है? अगर आम आदमी पिट नहीं तो कौन है अगला विकल्प दिल्ली में इस बार? मैं केजरीवाल को चैलेंज देता हूं, अगर वो फ्री बिजली का फंडा बंद कर दें, ये महिलाओं को ठग रहे हैं। आपने भी सुना होगा लाडली योजना, लाडली योजना थी छोटी बच्चियों के लिए, शादी के लिए। वो कहाँ है आज किसी को पता है? माता बहनों की पेंशन मिल रही है क्या? राशन कार्ड कितने डिलीट कर दिए गए, मतलब राशन देना बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा, दिल्ली के अंदर इस टाइम जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो इस टाइम प्रदूषण को लेकर भी बना पड़ा है। लगातार हर तरफ यही चल रहा है कि प्रदूषण को लेकर क्या करना चाहिए? भाई साहब, पहले जब केजरीवाल आए थे केवल केजरीवाल खांसते थे, आज सारी दिल्ली खांस रही है। इससे ज़्यादा और क्या उपलब्धि होगी केजरीवाल की? आप बताइए। तो यानी कि कुल मिला के केजरीवाल जी तो नहीं आ रहे, आपने साफ साबित कर दिया। तो कौन है विकल्प केजरीवाल जी दिल्ली में? अरे भाई साहब, विधायक चुनेंगे हर आदमी। आप भी तो विकल्प हो, मैं भी विकल्प हूँ। जनता ही तो चुनती है, जनता ही तो चुनती है। जनता चुनेगी, कांग्रेस को क्यों ना चुने। क्या कहना चाहेंगे, जो यात्रा निकल रही है न्याय यात्रा, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? अरविंद केजरीवाल जी के राज में काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मजबूत पार्टी है जिसका काम, कोई भी काम मजबूत काम होता है। जैसे कि कोई बिजली का काम कर दिया है तो बिजली का खंभा कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत होता है 50 साल चलेगा। लेकिन ये इनकी सरकार आते 5 साल बाद उसे खंभे को काट के, जे बीजेपी की या आम आदमी पार्टी जे मतलब अपना सत्ता जमाने के चक्कर में दूसरे की वो काट देते हैं। हमारे वहाँ से ही खंभा काट दिया बिजली का, जबकि वो अभी 40 साल और चलता। मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की भी बात करते हैं केजरीवाल, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मुफ्त का भैया, आदमी को अपने काबिल बना दो, उसको इतना काबिल बना दो कि मुफ्त लेने की जरूरत ना पड़े, वो अपने दम से अपने पैसे से खरीद सके। काम धंधा चौपट कर दिया,
रोजी रोजगार रहा नहीं और वो उसे तुम रोटी दिखा रहे हो। हाँ, काम करके दिखाइए, सत्ता में आइए। तो 2025 में क्या लग रहा है, फिर सत्ता में आ पाएंगे केजरीवाल जिस तरह से दावे कर रहे हैं बार बार? अरे वो तो पगला गया है यार। हाँ, तो कौन है विकल्प फिर अगला, केजरीवाल नहीं तो फिर कौन? अरे कांग्रेस पार्टी का भैया, हमें तो अपने अनिल चौधरी जी को जानते हैं।